4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देश में दो खबरें सबसे बड़ी चल रही हैं। एक तो ये चल रहा है कि मुंबई का मेयर बीजेपी का होगा या शिंदे पलटी मारेंगे, और दूसरी खबर ये चल रही है कि स्नान करने के लिए जो जा रहे थे अभी मुक्तेश्वरानंद साहब, उनको रोक दिया गया। मैं आपके पास तीसरी खबर लेकर हाजिर हुआ हूँ। पहली बात तो दोस्तों, महाराष्ट्र के अलावा जो या मुंबई के अलावा जो दर्शक हैं, क्या आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि मुंबई का मेयर पिछला कौन था या अभी तक है कोई पिछला? पूरे देश में ज़्यादातर लोगों को उनका नाम याद नहीं होगा, गूगल करना पड़ेगा। क्योंकि मुंबई का मेयर कौन होगा, इस बात का फ़र्क ना उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, ना उड़ीसा में पड़ेगा, ना बंगाल, ना केरल, ना कहीं और, महाराष्ट्र में भी नहीं पड़ेगा। सिर्फ मुंबई की जो महापालिका है वो वहाँ पर पढ़ना है कि कौन बंदा बनेगा। लेकिन खबर इतनी बड़ी बना दी गई है, और मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से भी, आप भी उसको ऐसा देख रहे हैं जैसे आपके घर का मेयर बनने वाला। ये दरअसल खबरों से पीछे भगाने की और पीछे ध्यान हटाने की बात होती है। दूसरी खबर, नो डाउट अनियमितताएँ हुई हैं और शाही स्नान करने के लिए नहीं जाने दिया गया है। कुछ धक्का मुक्की, लाठी वाठी, जो भी कुछ है वहाँ हुआ। लेकिन ईमानदारी से बताइए कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी अगर स्नान सही तरह से कर लेते तो आपके और मेरे पाप धुल जाते क्या? उन्हीं के धुलते अगर होते हैं तो व्यवस्थाओं पर एक जिक्र है, खबर है, बन सकती है। इतना लंबा घसीट दिया गया है, मगर क्या करें, ये गलती इनकी नहीं है। मैंने बहुत ज़माने पहले टीवी चैनल वालों से ये पूछा कि आप जो तांत्रिक का खेल बता रहे हैं ये क्यों चलाते हो? क्या सब चलता है, लोग देखते ही हैं। अब मसला ये है कि लोगों की उत्पत्ति ऐसी बना दी गई है। अब आ जाइए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में CJI सूर्यकांत जी और दूसरे 2 लोगों की बेंच ने ये मत समझ लीजिए कि चुनाव आयोग की क्लास लगा दी उस बात को लेकर के कि जो अनियमितताएं वोटर लिस्ट में हुई हैं। गोया के राहुल गांधी की वो तमाम बातें CJI खुद कह रहे थे या बेंच कह रही थी कि एक घर में 382, एक घर में 306 बच्चों का बाप कैसे हो सकता है। यही बात राहुल गांधी ने उठाई थी। मसला क्या है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। गधा है ना, गधा जब वो भय भय करता है, अपना ढेंचू ढेंचू करता है, तो कोयल की जो कूक है ना वो सुनाई नहीं देती, उसके शोर में दब जाती है। आप यकीन मानिए, जब जाहिलों की, अनपढ़ों की, भक्तों की या ऐसे माहौल के अंदर नारेबाजी की जाती है तो पढ़े लिखे की आवाज़ कम पड़ जाती है। वो दौर इस कदर शोर का है कि राहुल गांधी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। छोड़ दीजिए राजनीति कितनी आती कितनी नहीं आती, कोरोना को लेकर हो, नोटबंदी को लेकर हो या बाकी तमाम चीज़ों को लेकर हो, जब जब राहुल गांधी सामने आए हैं पता चला कि देश के बुनियादी मुद्दे और जो ढांचा है उसको सुधार करने की बात वो लेकर आए। इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके प्रहार बीजेपी पे होते हैं, मोदी जी पे होते हैं, और जाहिर सी बात है कि सत्ता में ये लोग बैठे हैं तो सवाल तो इन्हीं से होगा। जब महादेवपुरा और बाकी जगहों की बातों को लेकर राहुल गांधी आए तो यही चुनाव आयोग जो मजाक उड़ा रहा था, जो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने मैं कह सकता हूँ जलील भी हुआ है और उनको चेताया गया है, मौखिक टिप्पणी भी की गई हैं, और बंगाल के अंदर जो अनियमितताएं हैं वोटर लिस्ट में उसको लेकर के जो खिंचाई की गई है और कहा गया है कि किस तरह आपको तमाम जो वोटर लिस्ट में नाम काटे गए हैं उनको तमाम आपको क्या करना चाहिए और क्या ये बढ़ोतरी हो रही है, क्या क्या ये हंगामे हैं, कहीं 306 कहीं 382, कोई 40 साल का फ़र्क है, कोई दादा पोता बन जा रहा है। मतलब एक आदमी का दादा वो तो उसका पोता है और वो खुद दादा है। कभी दादा 15 साल का है तो खुद जो है पोता है वो 82 साल का है। ये अनियमितताएं होती हैं देखिए। लेकिन इतने मास स्तर पे अपने आप को इतना बड़ा पारसा बताना और सलीम जावेद की फिल्म के डायलॉग बोलना और आकर के उर्दू, पहले वाला तो शायरी बोलता था, अब की बार वाला आके एक्सप्रेशन से दिलीप कुमार बनने की कोशिश करता है। तो दोस्तों बात यह है कि उनको दरअसल सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस ने आकर के फटकारा या समझाया या जो भी कुछ कहा, ये बड़ी बात होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी के उन तमाम सवालों को, वो नोटबंदी को लेकर हों, GST को लेकर हों या और भी बड़े बड़े फैसले जो मोदी बड़ा 56 इंच का सीना करके लेते हैं, उनको लेकर के एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब कोई बात करता है तो उसकी मजाक उड़ाने का ट्रोल इकट्ठे हो जाते हैं।
नेता हो, ट्रोल मीडिया हो, आईटी सेल हो, मतलब पता नहीं क्या क्या, मैं समझ में, इनके पास इतने सारे टूल्स हैं कि नोएडा के अंदर अगर आप छापा मारेंगे तो इतने बड़े बड़े बागड़ बिल्ले ढेंचू ढेंचू करते मिलेंगे तुम्हें, कोट पैंट में होंगे वो, और अपने आप की शेप भी रोज़ाना कर लेते हैं। लेकिन कितनी ज़्यादा नफ़रत और गली मोहल्लों की जो नफ़रतें, जो देश से मेरा मतलब नहीं, उन बातों, वो 140 करोड़ के लोगों में ये छोटे मोटे बातें होती रहेंगी, लेकिन वो इन्हीं बातों को लेकर के सामने आते रहेंगे कि देखिए टोपी लगा के फला आदमी सीटी बजाता पकड़ा गया, मदरसे के अंदर मौलाना पकड़ा गया। भाई पकड़ा गया तो पंडित भी पकड़ा जाता, कोई भी पकड़ा जा सकता है, ह्यूमन नेचर है ये, गंदा भी हो सकता है, अच्छा भी होता है, उसके लिए कानून है। संविधान उन्हीं लोगों की लगामों को कसने की बात करता है। लेकिन आपका ध्यान दरअसल मोदी जी के सवालों पे ना चला जाए, आप ये ना पूछ बैठे कि आखिरकार आप ये बताइए कि ट्रंप ने जो न्योता भेजा उसमें आपकी राय क्या है, या आपका रोल क्या था वेनेजुएला पर, या आप टैरिफ पर अभी तक क्या बात क्यों नहीं कर पाए, आपका मुआहदा क्यों नहीं बन पाया। कोई सवाल आपके सामने आएगा नहीं। आपको तो, या मुझे तो, या हमारे में से एक बड़े तबके को, जब इलेक्शन आएगा 2100 रुपये, 2000, 1500 रुपये, 5000 रुपये ऐसी रिश्वत दे दी जाएगी, उसके बाद हम क्या कहेंगे, हमें कुछ तो मिला। अरे भाई मेरे, बात ऐसी है कि देश को, प्रदेश के दशा दिशा को सोचने के बारे में जब सोचोगे तब पता तो चले ना कि जख्म है। राहुल गांधी जब बता रहा था उसकी मजाक उड़ा रहा था चुनाव आयोग, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने आकर के डांट लगाई है, अब क्या बोलेगा। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी के वो सवाल बड़े वैलिड थे, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। एफिडेविट उल्टा ही मांग रहे हो। जो आदमी थाने पहुंचा है और कह रहा है कि साहब ये मेरे साथ ये हुआ है, उससे कह रहे हैं कि एफिडेविट दे, तेरे साथ ये हुआ है। अरे जांच तो आपको करनी है भाई। राहुल गांधी वो झूठ का पुलिंदा भी लेकर अगर आए थे तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि विपक्ष का नेता कोई बात कह रहा है, इसकी हमें जानकारी लेके देश के लोगों के सामने रखें। एफिडेविट मांग रहे हो, चूंकि तुम्हें मालूम था ये ज्ञानेश गुप्ता के हाथ में एक क्लिक मारना था इनको, राहुल गांधी का झूठ और सच पता चल जाता। लेकिन चूंकि इनको मालूम था कि हम नंगे हो जाएंगे पूरे देश में, राहुल गांधी की बातों में सच्चाई है, इसलिए उनकी बातों को झूठा साबित करने की कोशिश भी नहीं की गई, चूंकि प्रमाण नहीं थे। अगर 1% भी प्रमाण होते ना दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं, चुनाव आयोग राहुल गांधी को पर मुकदमा कराने की तैयारी कर लेता, चूंकि मालूम था कि कपड़े उतर जाएंगे, हालात ख़राब हो जाएंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल भी बहस कर रहे थे, सब लोग बहस कर रहे थे, उन्होंने जो आपका आईना दिखाया है, अब आप क्या करेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि जिन लोगों के प्रति हम जवाबदेही में हैं, जवाबदेह हैं, वो लोग तो कुछ और राग गा रहे हैं। वो तो अभी मुक्तेश्वरानंद के वहाँ पर उस पर हंगामा काट रहे हैं। वो तो मुंबई का मेयर कौन, इस पर लगे हुए हैं। अरे शिंदे के पार्षद होटल में है या होटल से बाहर है भाई। उत्तर प्रदेश के लोगों, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है। तुम तो ज़रा असल सवाल पूछो, बिहार के लोग, केरल और बंगाल के लोग। ये असल में मैंने आपको बताया ना कि आपके विचार विमर्श का पूरा तरीका भी बदल जाता। ऑफिस के अंदर जो खाने के दौरान बात करते हैं, वो जो बहुत सारे भ्रष्टाचारी होते हैं, उनको मालूम होता है वो बात टीवी की करते हैं और अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी समझते हैं, क्योंकि तनख्वाह बहुत आराम से आ रही है। अभी प्राइवेट में होते ना, प्रेशर होता, टारगेट होता, तो ये पेट भी अंदर हो जाता और ये जो गाल फूल रहे हैं हराम का खा खा के, वो भी कम हो जाते हैं। मैं कुछ लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको खबर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।